हिमालय पर्वत के अधिपति हिमवान और उनकी पत्नी मेना को दो पुत्रियां प्राप्त हुईं, देवी गंगा और देवी पार्वती। देवी गंगा, जो संसार को पवित्र करने वाली थीं, देवताओं को उनके पवित्र अनुष्ठानों में सहायता करने के लिए दे दी गई। देवताओं ने आशीर्वाद स्वरूप देवी गंगा को स्वर्ग में ले लिया। प्राचीन समय में अयोध्या पर एक पराक्रमी राजा सगर का शासन था। राजा सगर अपने प्रजापालक गुणों के लिए प्रजा के प्रिय थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी और वे संतान प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा रखते थे। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति, जो गरुड़ की बहन तथा अरिष्टनेमि की पुत्री थीं। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा सगर हिमालय गए और भृगु प्रस्रवण में कठोर तपस्या की। 100 वर्षों की कठिन साधना के बाद महामुनि भृगु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। हे निष्पाप राजा, आपको संतानों का वरदान प्राप्त होगा। एक रानी से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा जो वंश का संस्थापक बनेगा और दूसरी रानी से आपको 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की, जबकि रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर चुना। समय आने पर रानी केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया और रानी सुमति ने एक लौकी को जन्म दिया, जिसमें से 60,000 शिशु प्रकट हुए। इन शिशुओं को घी के मटकों में रखा गया और वहीं उनका पालन पोषण हुआ। राजा सगर के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस निर्दयी और दुष्ट स्वभाव के निकले। असमंजस की इन दुष्टताओं से प्रजा क्रोधित हो गई और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। परंतु असमंजस का पुत्र अंशुमान धर्मपरायण, सज्जन और सर्वप्रिय थे। वर्षों बाद राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने पवित्र अनुष्ठान आरंभ किया, यह जाने बिना कि यह यज्ञ आगे क्या घटनाएं लेकर आएगा। यज्ञ के दौरान राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान को यज्ञ के अश्व की रक्षा का दायित्व सौंपा गया, परंतु अनुष्ठान के बीच में एक राक्षस ने भेष बदलकर उस अश्व को चुरा लिया और उसे ले जाने लगा। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की ओर देखते हुए आदेश दिया, एक दुष्ट असुर यज्ञ के पवित्र अश्व को चुरा ले गया है। जाओ और पूरी पृथ्वी में उसकी खोज करो। आवश्यकता पड़े तो भूमि को खोद डालो, लेकिन उस अश्व को वापस लाओ। पिता की आज्ञा मानते हुए पराक्रमी राजकुमार उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ निकल पड़े। उन्होंने पूरी पृथ्वी को खंगाल डाला, परंतु अश्व का कोई पता नहीं चला। निराश और क्रोधित होकर उन्होंने भूमि को खोदना शुरू कर दिया। उनके नाखून हीरों से भी तेज थे, जो धरती को फाड़ रहे थे। विशाल औजार, हल, फावड़े और अन्य उपकरणों से वे गहराई तक खोदने लगे। अंततः अपनी अथक खोज में राजकुमार गहराई तक खोदते हुए एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान वासुदेव को ऋषि कपिल के रूप में देखा, जो ध्यान मग्न थे। उनके पास ही यज्ञ का पवित्र अश्व